उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से फिरोजसट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 2 सीटें, पहली गोंडा, दूसरी करावल नगर, यहां भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। करावल नगर मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पैर यहां काफी मजबूत है, जिसका बीजेपी को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा उत्तर पूर्व दिल्ली जिले की 3 सीटें, पहली सीलमपुर, दूसरी गोकलपुर, तीसरी मुस्तफाबाद, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिल्ली के सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार सादरा जिले की 4 सीटें, पहली विश्वास नगर, दूसरी सादरा, तीसरी सीमापुरी, चौथी रोहतास नगर, यहां बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सीमापुरी मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की मजबूती बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा सादरा जिले की बाबरपुर मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फिरोजसट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली पूर्व की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर सकती है। त्रिलोकपुरी, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, गांधीनगर यहां मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है, जिसका बीजेपी को फायदा मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली पूर्व की एकमात्र कोंडली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार दिल्ली दक्षिण की 4 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी महरौली, तीसरी देवली, चौथी अंबेडकर नगर, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा कर रही है। देवली और अंबेडकर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। इसके अलावा छतरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। दिल्ली दक्षिण में भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। फिरोजसट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक नई दिल्ली की 2 सीटें, पहली नई दिल्ली जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, यहां पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर भी बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा नई दिल्ली की 4 सीटें, पटेल नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर और आरके पुरम, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा कर रही है। कांग्रेस का नई दिल्ली में भी सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजसट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बदरपुर सीट बीजेपी खाते में, कस्तूरबा नगर सीट बीजेपी खाते में, जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली की सीएम आतिशी चुनाव हार रही है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की 3 सीटें, तुगलकाबाद, संगम विहार और ओखला, यहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। संगम विहार विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। इसके अलावा ओखला विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल सीट है, यहां पर कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजसट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। विकासपुरी मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती यहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला सीट पर भी बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा नजफगढ़, बिजवासन, पालम, यानी कि सभी 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के जो अन्य दल हैं, उनका दक्षिण पश्चिम दिल्ली में खाता ही नहीं खुलेगा। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजसट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
पश्चिम दिल्ली में 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। पश्चिम दिल्ली की मोती नगर, मादीपुर, जनकपुरी, नांगलोई जाट विधानसभा सीट भी बीजेपी खाते में। इसी के साथ तिलक नगर और हरिनगर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तिलक नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। एकमात्र राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लोर सट्टा बाजार की ताज सर्वे ऑपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में 5 सीटों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यानी 36 के आंकड़े को भी छू चुकी है। तो वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की रिठाला, मुंडका, किराड़ी, त्रिनगर और इसी के साथ साथ शालीमार बाग विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाते हुए बंगवा लहराने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 2 सीटें, पहली मंगोलपुरी, दूसरी सुल्तानपुर माजरा, यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ और नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की भी टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सेंट्रल दिल्ली की 3 सीटें, पहली बुराड़ी, दूसरी तिमारपुर, तीसरी सदर बाजार, यहां पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सदर बाजार विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मजबूती से चुनाव लड़ने का यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा हो रहा है। सेंट्रल दिल्ली की 4 सीटें, पहली करोल बाग, दूसरी मटिया महल, तीसरी बल्ली मरान, चौथी चांदनी चौक, यहां आम आदमी पार्टी कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। मटिया महल, बल्ली मरान और चांदनी चौक ये तीनों ही मुस्लिम बाहुल विधानसभा सीट है। अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो यहां कुछ बड़े परिवर्तन भी परिणाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में यहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है। लेकिन सेंट्रल दिल्ली की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दिल्ली के आखिरी दिल्ली उत्तर जिले की 8 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो फ्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली उत्तर की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली उत्तर की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, जो सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना, इसके साथ साथ रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर, मॉडल टाउन यानी कि 8 की 8 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री जो पिछले दिनों जेल में भी रहे थे, सत्येंद्र जैन यहां से चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दिल्ली उत्तर में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित इंडी गठबंधन के अन्य दलों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 सीटों पर होने वाले मतदान से ठीक एक दिन पूर्व फ्लोई सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी 43% वोट शेयर हासिल करते हुए 47 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 40% वोट शेयर हासिल करते हुए 23 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली चुनाव में 14% वोट शेयर जरूर मिल रहा है, लेकिन किसी भी सीट पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा अन्य को 3% वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन किसी भी विधानसभा सीट पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्ण बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में बीजेपी 47 सीटों पर कमल खिलाते हुए दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार इस ताज सर्वे के अनुसार बनाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है।